इधर देखो, अभी 7th मैं करवाता हूं तो तुम लोग ध्यान दो जरा, ठीक है? चलो, तुम लोग को हैबिट नहीं है ना अभी। ओवर वैल्यूएशन मतलब तुमने प्रॉफिट बढ़ा के दिखाया हुआ है, तो अब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हाँ, मैं करता हूँ ना, अभी देखो ना। ओके, डेट इज मतलब प्रीवियस ईयर का लास्ट क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। 17 मतलब ओपनिंग है, 18 मतलब क्लोजिंग है। विधि मैडम ऑनलाइन है आज? ठीक है, समझा ओपनिंग क्लोजिंग क्या है? मतलब एक तो है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, एक है करंट ईयर का क्लोजिंग। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इज करंट ईयर ओपनिंग। विधि आवाज आ रही है मेरी? हम्म। अच्छा, इसका नाम क्या था? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। डेट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि दो है ना, तो नीचे लिखी हैं डेट्स दोनों की। अच्छा, उसके बाद ये बन गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर ending 31st March 18,
अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट लायबिलिटीज लिखना चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहले है बैंक बैलेंस, लिखेंगे बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस ओपनिंग है 46,000, क्लोजिंग है 38,000। कैश बैलेंस एंड 15,000। उसके बाद आता है सन्ड्री डेटर्स। अब ओपनिंग के आ रहे हैं 80 और क्लोजिंग का आ रहा है 1,30,000। फिर आता है स्टॉक। फर्नीचर, हाँ लेकिन ट्रेडर्स, कितने थे सन्ड्री क्रेडिटर्स? 40 और बिल्स पेबल अब जब हम टोटल मारेंगे तो ओपनिंग का 2,22,500। दोनों का सेम है ना ये? अब 22,500 में से माइनस करो 55,000, 167,500 और 3,1 में से माइनस करो 75, दिस इज द कैपिटल। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल हमने फाइंड कर लिया। आई थिंक सबका यही आ रहा था। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से। तो इधर लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल as on 31st March 2018 और उसका वैल्यू था 2,26,000। अब देखना पड़ेगा ड्राइंग्स कितना है। तो ही सेड पीटर हैज विड्रॉन 15,000 फ्रॉम हिज फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, पहली ड्राइंग्स। फिर उसने इंफॉर्मेशन दिया ही हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 10,000 इन द बिजनेस ऑन 1st Jan 18, मतलब Jan 18 बोले तो 3 ही महीना हुआ है अभी, 10,000 लगाया उसने। फिर उसने बोला डेप्रीसिएट फर्नीचर बाय 10%, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% और क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25% इन द बुक्स। 3 एडजस्टमेंट है, तीनों ही माइनस है। क्यों? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, आरडीडी लॉस है, और क्लोजिंग स्टॉक तुमने ज्यादा दिखाया, मतलब अब कम करना पड़ेगा, तो एसेट की वैल्यू कम होगी तो तुम्हारा लॉस ही हुआ ना। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? तुम्हारी एसेट होती है।
तुमने ज्यादा दिखाया है, अब तुमको क्या करना है, कम करना है उसको। तो एसेट की वैल्यू को कम करोगे तो दैट इज इक्वल टू लॉस, तो तीनों ही माइनस होने हैं। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स उसने दिया 15,000 रुपए, सीधा सीधा 15,000 ऐड कर दो। जैसे ही हमने ऐड किया ना 15,000 रुपए, तो हमारे पास आ गया 2,41,000, राइट। अच्छा, 2,41,000 इज व्हाट, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो मैं इधर लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं, एडजस्टेड, यस, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। थैंक यू। ठीक है, तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आ गया तुम्हारा 2,41,000। ओके, अब क्या करें, अब इसमें से कुछ लेस करना होता है। क्या लेस करना है, यहां से दो चीज लेस होगा, एक ओपनिंग कैपिटल, एक एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कितनी लाई थी उसने, 10,000, और ओपनिंग तो अभी अभी हमने निकाली थी, कितना, 167,500। तो अभी इसमें से आई एम गोइंग टू डिडक्ट लेस ओपनिंग कैपिटल, कब थी, नो, 1 अप्रैल 17, वो क्लोजिंग थी पिछले साल की। आज अपना पहला दिन क्या है, 1 अप्रैल, तो हम उधर 1 अप्रैल ही लिखेंगे, चाहे हमने निकाली क्लोजिंग है, लेकिन लिखना तो ओपनिंग है ना अपने। तो वो तो सेम ही रहेगी ना वैल्यू, कितनी थी, 1 लाख, ओके, 63,500 आ रहा है, ओके। अच्छा, फिर लेस क्या करना है सर, एक चीज और लेस करनी है, क्या, एडिशनल। एडिशनल कैपिटल, ठीक है, किस दिन, दिन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली एडिशनल कैपिटल लिख दो, 10,000। अब देखो इन दोनों का टोटल हमें लेके बाहर जाके माइनस कर देना है, तो वो आएगा 177,500। तो जैसे ही मैंने 177 किया माइनस, तो माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास कितना आया, तो 63,500 इज योर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। दोनों का सेम था, तो फिर मिसमैच कहां हो रहा है, एडजस्टमेंट में तुमने गड़बड़ें की होंगी, समझा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट है ये 63,500। अब हमको ना 3 एडजस्टमेंट दी हैं, तीनों ही लेस है, तो क्या करेंगे, पहले हेडिंग बना लेते हैं। इधर हेडिंग में मैंने लिखा, क्या लिखा, एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में लेस की ही है, ऐड की कोई है नहीं, ऐड की होती है ना तो उसको हम पहले लिखते हैं, लेकिन अभी तक किसी समय आई नहीं है ऐड की, आगे आएगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो, पहला किस पे डेप्रिसिएशन था, फर्नीचर पे, तो इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन नहीं, 1 मिनट, हाँ, लेस तो लिखा नहीं हमने, लेस
पहली अब कैलकुलेशन दिखाते हैं भाई। फर्नीचर था कितने का? 18,000 का लिखो इधर, कैलकुलेशन में दिखा दो। तो ये आ गया अपना कितना? तो पहली एडजस्टमेंट का वैल्यू आ गया 1800। दूसरी एडजस्टमेंट सेकंड आरडीडी, न्यू आरडीडी कितना? 5%। इधर लिखेंगे न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन, और हमेशा क्लोजिंग वैल्यू पे निकालते हैं। मैंने बोला था क्लोजिंग बैलेंस कितना था सन्ड्री डेटर्स का? देखो कितना आएगा? 650। ठीक है, तो ये दो एडजस्टमेंट हो गई। तीसरी कौन सी थी? ओवर वैल्यूएशन। तो इधर देखो, ओवर वैल्यूएशन माइनस होता है, अंडर वैल्यूएशन प्लस होता है। क्यों? आगे आ सकता है किसी सम में हो। हाँ, लेकिन ऐड वाले में आएगा, लेस वाले में नहीं आएगा। हाँ, मतलब एडजस्टमेंट के नीचे लिखेंगे ऐड, फिर एडजस्टमेंट्स, फिर उसमें लिखेंगे। हाँ, एडजस्टमेंट कोई भी मैडम तभी होगी ना। तो थर्ड, क्या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? क्यों? ओपनिंग हो ना तो उल्टा पड़ जाता है। ओपनिंग का अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ तो ऐड करना होता है, क्लोजिंग का हुआ तो लेस करना होता है। क्यों ऐसा? फाइनल अकाउंट करके आए हो तुम लोग। ठीक है, पहले ये सम करते हैं फिर बात करते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा ओवर वैल्यूड वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपया ना क्लोजिंग स्टॉक। देखो यस, 1 लाख इनटू कितनी ओवर वैल्यूएशन बोल रहे हैं? 25% इंटू 25 बाय 100 प्लस 25। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख रुपए में ये ओवर वैल्यूड वैल्यू 25% भी है और 100 भी है। हाँ, वहां पे मैंने क्या किया था? तो आएगा ना, देखते हैं ना। इधर देखो, इधर 80 नहीं आएगा, इधर जितना ओवर वैल्यूएशन है उतना ही आएगा, 20,000 आएगा। करके देख लो। ठीक है, अभी इधर देखो कैलकुलेशन, तो मतलब यहां लिख सकते 125। तो 25 बाय 125 यानी कि 1/5, 25 1 और ये हो जाएगा 5 और 1 लाख डिवाइडेड बाय, तो 20,000 रुपीज आ गया इधर। ओवर वैल्यूएशन कितना है तुम्हारा? 20,000 का। वो भी अभी बता देता हूं, उससे भी इतना ही आएगा। अब ये तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? $28,300 करेंगे माइनस
तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखो कितना प्रॉफिट आया है, 35,200। चलो कर लो। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, देख अभी तुम लिख लो ऐसा। यस विधि, टेल मी। विधि कोई डाउट है पूछ। हेलो विधि, आर यू एबल टू हियर मी? क्या बोल रही है, एक मिनट है, इसमें दिख भी नहीं रहा है। यस, तेरा आंसर करेक्ट है। गुड। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर ये आपने क्या किया है, ये क्या गड़बड़ें की हैं? तो ये गड़बड़ कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जो समझाया था उसको मैंने शॉर्ट में यहां लिख दिया है। सर तुमने लास्ट में क्या समझाया था? ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। अब इधर मैं लिखता हूं वर्किंग। विधि तू भी ध्यान दे। अब देखो वो मुझे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई जो तेरे को हमने स्टेटमेंट दी है ना, ये जो तुमको स्टेटमेंट दी है उसमें हमने तुमको क्लोजिंग स्टॉक दिया 1,00,000 रुपया। देख लो स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 रुपया दिया हुआ है, लेकिन 1,00,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब जो वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा है। ओवर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो मतलब वो 1,00,000 नहीं है एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि वो जो होना चाहिए उससे 25% ज्यादा है। हमारे पास वैल्यू है क्या होना चाहिए? नहीं। तो असली वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास ओवर वैल्यूड वैल्यू है 1,00,000 रुपया। जो नहीं होता, मैथ का सिंपल फंडा, जो नहीं है उसको 100 एज्यूम कर लो। लेट एक्चुअल वैल्यू बी 100। लेट actual value of closing stock is equal to 100. Let actual value of closing stock is 100. अब उसी ने स्टेटमेंट बोला है भाई 100 का 25% ज्यादा है, जो वैल्यू होनी चाहिए उसका 25% ज्यादा है ना। ओवर वैल्यूएशन, तो इधर लिखेंगे एड ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन। अब ओवर वैल्यूएशन कितना है? हमको उसी ने दिया है कि 25% है।
अच्छा, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 100, तो 25% भी किसका ज्यादा होगा, 100 का ही ज्यादा होगा ना। तो हमने लिखा भाई 100 इंटू 25/100, 100 कट, तो कितना बढ़ा हुआ है 25 रुपए। तो अगर इन दोनों का टोटल करें तो कितना बनता है, ये किसकी वैल्यू है, ओवर वैल्यूड स्टॉक की, या गिवन स्टॉक, जो गिवन वैल्यू है, गिवन स्टॉक, और इसको क्या बोल सकते हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक। तुम बोलोगे नहीं नहीं सर क्या बोल रहे हो, हमें तो ₹1,00,000 दिया है ओवर वैल्यूड स्टॉक। तो यस, एक्चुअल में वो ₹1,00,000 ही है, यानी कि 125 रुपए नहीं है, कितना है, लाख। 125 कब होता, अगर एक्चुअल वैल्यू 100 होती, बराबर है। अच्छा, एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास, सर नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लो और कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हुआ फिर, ये आ गया 125x इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। अब क्या करें फिर सर, x इज इक्वल टू इंटू 100/125, सर 25 पे के टेबल पे कट होगा 4, ठीक है। अब देखो 5 के टेबल पे कट होगा 2, और 0 बाकी वैसे ही लग जाएंगे 4। 20,000 इंटू 4 कितना होता है सर, 80,000 होता है। लेकिन ये क्या है 80,000, ये है एक्चुअल वैल्यू, ये आ गई एक्चुअल वैल्यू। तो हमने कितना अपना प्रॉफिट बढ़ा के लिखा हुआ है, डिफरेंस। तो ओवर वैल्यूएशन एक्चुअल दिया हुआ है, गिवन कितना है 1,00,000, असली वैल्यू कितनी है 80,000, तो कितना बढ़ा के दिया हुआ है 20,000। तो ये जितना बढ़ा के दिया है ना, यही माइनस करना है हमने, ये देखो 20,000 ही माइनस किया, ये है लॉजिक। लॉजिक समझा है सबको, ठीक है, ये तो लॉजिक रहा। अब आएंगे मैजिक पे, ऊपर मैंने लगाया मैजिक। अब मैजिक क्या है जरा ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है, अभी एग्जाम में या तो हम 10 मिनट इस पे वेस्ट करें, या फिर मैजिक लगाएं जिससे फट से काम हो जाए। अब देखो, अगर मुझे कोई बोले कि सर एक काम करो ना, 1,00,000 का 25% निकालो, मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा 1,00,000, 25% परसेंट मतलब पर 100, तो 25/100, तो मैं फट से बोलूंगा अरे सर 25,000 क्या बात करते हो, 1 मिनट में निकलता है। कैसे, 1,00,000 डिवाइड बाय 4, 25,000। बराबर ना, बराबर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि उसने इस वैल्यू का 25% निकालने को बोला था। तो हमने मान लिया कि ये वैल्यू 100 है, नीचे 100 लेने का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू को हम 100 मान रहे हैं जो दी हुई है। अब इस सिचुएशन में लफड़ा ये है कि जिस वैल्यू का 25% लेने को बोला है वो नहीं है मेरे पास,
25% किसका लिया हुआ है? 80,000 का। ऊपर देखा ना हमने, ये 80,000 वैल्यू है, उसका 25% 20,000 है, और वो ऐड हुआ है इसमें। ऐसा ही है ना? लेकिन मेरे पास तो वैल्यू नहीं है कितनी है वो एक्चुअल में, तो मेरे को मालूम ही नहीं, तो मैं 80,000 कैसे लिखूं? यहां 80,000 वैल्यू तो अभी आई नहीं है। तो 80,000 होती, मान लो उसने 80,000 दिया होता और मेरे को बोलता 25% निकाल, तो मैं ऐसे निकालता था, ऐसे ही निकालता था ना। मान लो 80,000 दिया होता, भाई 80,000 का 25% निकाल, तो मैं ऐसे ही करता 25/100, क्योंकि ये वैल्यू 100 है। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है? ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। जो वैल्यू है वो कितनी है? 1,00,000 रुपया। गिवन क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,00,000 ही है ना। लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू है क्या? नहीं। उसी ने नीचे लिखा है कि एक्चुअल का 25% ज्यादा है वो 1,00,000। तो मतलब 25% अगर ज्यादा है तो ये वैल्यू भी एक्चुअल से 25% ज्यादा है। तो इसको 100 नहीं मानूंगा मैं, कितना मानूंगा? 125। इतना समझा? इसको 125 क्यों किया? क्योंकि ये वैल्यू जिसका मैं 25% निकाल रहा हूं ये 100 नहीं है, ये 100 से 25% ज्यादा है। तो इसलिए मैंने नीचे भी क्या कर दिया? 100 + 25 कर दिया। तो जब मैं इसका निकालूंगा 1,00,000 इंटू 25/125, तो कट कट करके मेरा आंसर आ जाएगा 20,000, यानी कि 20,000 रुपया ओवर वैल्यूएशन हुआ है। तो ये शॉर्टकट में किया है और ये पूरा लॉन्ग कट में किया है, आंसर दोनों का सेम है। अब तुमको लॉजिक करना है, मैजिक करना है, तुम पे है। अच्छा, अगर अंडर वैल्यू होता तो मान लो उसने वो दिया होता, भाई ये जो 1,00,000 रुपया है ना, ये एक्चुअल से 20% कम है, अंडर वैल्यूड है, तो मैं क्या करता? 100 में से 20 मैं भी माइनस कर देता नीचे, फिर ये नीचे 80 आ जाता। अगर वो बोले ओवर वैल्यूड तो मैं ऊपर वाली परसेंटेज 100 में कर दूंगा ऐड, अगर वो बोलेगा अंडर वैल्यूड तो मैं वही कर दूंगा नीचे से माइनस। दिस इज द लॉजिक, और ये बहुत जगह काम आएगा, मैथ्स में भी काम आता है ये। दीदी समझा है 20,000 क्यों माइनस किया है, 80 नहीं किया? 80 तो एक्चुअल वैल्यू है, हमें तो जो बढ़ा के लिखा है ना वो माइनस करना है। जो गलती है, गलती 20,000 की है कि हमने 80 तो लिखना ही था ना, 80 की था ही ना एसेट अपने पास, नहीं था तो कितने का था? 20,000 का नहीं था, जो हमने बढ़ा के लिखा था, तो 20 ही माइनस करेंगे ना। 80 क्यों माइनस करेंगे, या 1,00,000 क्यों माइनस करेंगे? 80 की तो है तेरे पास स्टॉक, ज्यादा कितना लिखा तुमने? 20, तो 20 ही माइनस करेंगे ना। जितना गलती करेंगे उतना ही सुधारेंगे ना। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? शेल वी मूव टू द फोर्थ सम? थर्ड नहीं हुआ? अच्छा, सेकेंड हुआ था। आप लोग ही बोल रहे थे थर्ड हुआ है, चेक किया। ओके, चलो थर्ड सम करते हैं। सुजीत, अ स्मॉल ट्रेडर, provides the following details of his business। तो अभी उसने हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दो डिफरेंट डेट्स की दी हैं। एक तो 1 अप्रैल 2017 की दी है, ओपनिंग है, 31 मार्च 18 क्लोजिंग है। तो ओपनिंग क्लोजिंग एसेट लायबिलिटी दी है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, सुजीत विड्रॉज 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन 1 अक्टूबर, डेट दी है, डेट को मार्क करो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाया तो इस डेट से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि डेट इज गिवन। तो ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 5,000। ही हैड ऑल्सो विड्रॉन 30,000 रुपीज फॉर रेंट ऑफ हिज पर्सनल रेजिडेंस, तो ये भी ड्रॉइंग्स है। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर बाय 10% पर एनम एंड राइट ऑफ 1,000 फ्रॉम मोटर वैन, तो दो डेप्रिसिएशन है। क्यों माइनस होगा उसमें से? हम दो यहां क्या करते हैं, प्लस माइनस एडजस्टमेंट में करते हैं, ठीक है? तो हम वैल्यू वही लिखेंगे, नीचे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे प्रॉफिट में से।
1000 रुपये। अच्छा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम। ठीक है, अभी तुमने 35,000 पे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, लेकिन 5,000 पे डेट दी है, 30,000 पे नहीं दी, बोलो क्या करेंगे? दोनों पे लगेगा। अच्छा, अक्टूबर से मार्च कितना होता है? 6 महीना। और डेट ना दी हो तो भी हम क्या करते हैं, 6 महीना, तो दोनों पे 6 महीने का ही लगना है इन शॉर्ट। 35 पे 6 महीने का लगाना है, सिंपल। आगे देखो नेक्स्ट। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017। ये क्यों दिया है भाई इसने ऐसा? वो ऊपर देखना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओपनिंग में नहीं है लेकिन क्लोजिंग में है, दिख रहा है क्या? 9,000 रुपए के। मैंने बोला था जहां पे परसेंटेज दी होती है वहां हिडन एडजस्टमेंट होती है। तो वहां पे क्या है, हमें मिलना चाहिए क्या, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कहां से कैलकुलेट करोगे, किस डेट से? 1 अक्टूबर से, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट कितने, 10% के हिसाब से, तो 4,500 आएगा। ये प्लस होगा क्योंकि इनकम है, इसमें आएंगे प्लस वाले एडजस्टमेंट्स, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। तू बैंक में एफडी करेगी तो क्या होगा, यू विल रिसीव योर इंटरेस्ट। तो ये गवर्नमेंट को हमने लोन दिया है 10% पे, तो 10% क्या है, इंटरेस्ट। फाइनल अकाउंट में याद है, फाइनल अकाउंट में करके आए हम, जहां परसेंटेज होता था मैं बोलता था हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि वो बोले या ना बोले हमें कैलकुलेट करना होता था। ऐसे ही लोन पे भी होता था, लोन लिया है तो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता था फिर उस पर, हिडन एडजस्टमेंट। वही चीज यहां पे है। एलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। 1,000 इज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ये कौन से हैं, न्यू बैड डेट्स, और 5% आरडीडी। अब एक बार देखें कौन सा एडजस्टमेंट प्लस होना है, कौन सा माइनस होना है, बताओगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होगा पहले, तो लिखो प्लस। ठीक है, एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैडम, ड्राइंग्स तो पहले ही हो जाता है ऐड, ओनली एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में एक तो प्लस कौन सी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि वो बिजनेस की इनकम होती है, बिजनेस लेता है मालिक से। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ दो एडजस्टमेंट है जो प्लस होनी है। माइनस कौन कौन सी होगी, डेप्रिसिएशन वाला माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला माइनस, और राइट ऑफ बैड डेट्स और आरडीडी, ये भी दोनों माइनस। साइन डाल दो आगे प्लस माइनस का। अब मजा आएगा ये सम करने में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा सम पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कॉलेज में ये सम आ सकता है। पहले तुमको पता है ये चैप्टर ना 12th स्टैंडर्ड में होता था, अभी 11th में कर दिया। ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड में ये सम बहुत बार आया, ये बोर्ड का ही सम है एक्चुअली, ये सुजीत वाला, ऐसा सम बहुत बार आता था। दस मार्क का सम आता था, ये फ्री के होते थे 10 मार्क्स। अभी बोर्ड ने कर दिया तुमको 11th में ये। नहीं अभी क्यों आएगा, जब 12th में है ही नहीं, ये 11th में आएगा एग्जाम में। चलो लेट्स डू इट। हाँ इनको नहीं है शायद, वो बोलते बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसे छोटे मोटे चैप्टर इनसे करवाने का नहीं।
बच्चे ही नहीं जाते हैं, बस ये भी प्रॉब्लम है। 150 में से 30 हुए तो क्या हुए ना। हम्म। आज विधि लगता है लेट उठी है मैडम, इसीलिए ऑनलाइन बैठी है। हाँ बोल रही है। अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ नाम दिया हुआ है सुजीत। अगर नाम दिया हो ना तो ऊपर लिख दो इन द बुक्स ऑफ सुजीत। ठीक है, ऊपर लिख दिया इन द बुक्स ऑफ सुजीत। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक मिनट यार, यहाँ अमाउंट नहीं, यहाँ डेट लिखना था हमने। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन डॉट 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 डॉट, क्योंकि नीचे देख लो डेट हम नीचे देंगे। तो 1 अप्रैल 17, और 31 मार्च 18। शैल वी स्टार्ट? चलो सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को हम ओनली कैश भी लिख सकते हैं, हाँ मतलब वही होता है 2000 7000। डेटर्स, अब डेटर्स कितने के हैं? 40 60। क्रेडिटर्स आ जाओ लाइबिलिटी साइड पे 50 80। क्रेडिटर्स के बाद देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब हमने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, तो हमारी क्या हो गई एसेट, क्योंकि वापस लेना है। पर 10% दिया है मतलब हिडन एडजस्टमेंट, उस पर 10% इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो लिखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देखो ओपनिंग में तो है नहीं, क्लोजिंग में लिखो 9000। तो अगर हमने ओपनिंग में नहीं लिखे तो मतलब एक चीज तो ऑब्वियस है कि पहले दिन तो नहीं थे, साल के बीच में कभी खरीदे हैं। ये हमारे माइंड में इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि सर ये किधर तो हमने बीच में खरीदे हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी में आ जाएगा। लायबिलिटी में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं ओडी लिख रहा हूं, तुम पूरा ओवरड्राफ्ट लिखना। 70 30। 70 30 हो गया। अच्छा मोटर वैन 50 70। फर्नीचर
stock 7090, bills receivable 7090, अब ओपनिंग का टोटल मारो जरा 40 50 90 90 और 2 92 15,000 92 1,02,000 plus 5,000 1,07,000 1,07,000 plus 140 247. अब आ जाओ क्लोजिंग पे 341. बराबर है विधि, टोटल सही किया है ना हमने। अब क्या करें, अब हम उस 247 में से माइनस करो 130 120 सॉरी 120, तो कितना आएगा 127 आएगा। इधर लिखो 1,27,000। अच्छा 341 में से माइनस करेंगे 1,10,000 तो ये आएगा 231। तो 231 इज द क्लोजिंग कैपिटल और 127 इज द ओपनिंग कैपिटल। यहां लिख देंगे कैपिटल और दोनों बैलेंस को हाईलाइट कर दो। यस की बजाय एक काम कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, येलो वाला ओपनिंग हो गया और ग्रीन वाला क्लोजिंग हो गया। चलो सम सॉल्व करते हैं। दिस इज आवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो लिखते हैं इधर स्टेटमेंट एज ऑन, डेट बोलो 31 मार्च 18। ठीक है, अब स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहले क्या लिखूं बोलो। अच्छा पहले ड्राइंग्स लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। हाँ तो लिखो फिर एज ऑन, डेट बोलो 31 मार्च 18 231,000 ऐड होएगा। हाँ नहीं नहीं, वो एडजस्टमेंट में ऊपर के फॉर्मेट को तुमने छेड़ा छाड़ी नहीं करनी है, जो लिखवाया वही लिखना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ऐड ड्राइंग्स। तो एडजस्टेड अभी दिख रहा है मैडम?
क्या बात कर रही है? अभी देख, हाँ ऐसा करके देख, एडजस्टेड क्लोजिंग तो ये आ रहा है 2,66,000। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे क्या? ओपनिंग एडिशनल है कुछ? नहीं, तो ओनली ओपनिंग लेस as on 1st April 17। फर्स्ट अप्रैल 17। ठीक है, कितना वैल्यू है? 1,27,000। तो ये हो जाएगा माइनस 139। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। विधि अभी दिख रहा है ना बराबर से? अभी भी नहीं दिख रहा है? एक मिनट बेटा, काका को बुलाना जरा। वो ऑनलाइन बच्चों को ना ये पेज दिख नहीं रहा है। हाँ, तो उधर फोन करके बोलिए ना अंकुर भाई को, तो थोड़ा पेज का सेटिंग बराबर करें। जूम पे बोलो पेज बराबर से दिख नहीं रहा है। जूम पे so this is profit before adjustment। यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, एक मिनट किया। ये कट रहा है ना, देखो ये वाला लास्ट में ये दिख नहीं रहा है। नहीं अभी नहीं हुआ बराबर। ये इधर देखो ना, ये लास्ट में अमाउंट दिख रहा है ना, इनको नहीं दिख रहा है। ये अमाउंट जो दिख रहा है लास्ट में, ये थोड़ा इधर होएगा ना तो फिर वो दिखेगा।
अभी तो नहीं हुआ। वही बड़ा होता जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा है। हाँ, ये खुलेगा यहाँ से। हो गया। नहीं, अभी उनको बोलो छोटा करो इसको थोड़ा। हाँ, अभी हुआ। हाँ, अभी हुआ है। अभी अभी हो गया। हाँ, यहाँ पे हाँ, अभी इसका साइज छोटा करना है। साइज थोड़ा छोटा करो। नहीं नहीं, इसका साइज कम करेंगे ना तो अपने आप दिखेगा। विधि अभी दिख रहा है? अभी बराबर दिख रहा है। एक मिनट, विधि अभी दिख रहा है तेरे को? अभी दिख रहा रहेगा क्योंकि यहाँ भी दिख रहा है ना, अभी दिखता रहेगा। विधि अभी दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, हो गया। दिख रहा है अभी। अभी दिख रहा है। ओके, आगे चलें, अभी सम स्टार्ट करें। हाँ, दिख रहा है अभी उसको। इधर देखो अभी, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 1,39,000 एंड हियर वी हैव फ्यू क्या पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स आल्सो. So before this sum, all the negative adjustments were there and we have already handled them. But positive adjustment पहली बार आया है. तो दो एडजस्टमेंट ऐसी थी जो प्लस होनी थी. एक तो एडजस्टमेंट नंबर 4, दूसरा एडजस्टमेंट नंबर 5. पहले ऐड वाले करते हैं हमेशा, फिर लेस वाले करते हैं. तो हम इधर लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर, क्या हुआ क्या? हाँ, 35 पे बस 6 मंथ्स के लिए. पहला ऐड करेंगे एडजस्टमेंट्स, जिसमें पहला आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स.
तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? 35,000, रेट कितना था? 10%, बट जिसका डेट दिया है वो भी 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने होते हैं? 6 मंथ्स, प्लस जिसका डेट ना भी दिया हो उसका भी हम 6 मंथ्स ही लेते हैं, तो हम दोनों पे ही 6 मंथ लगा देंगे। 6/12 यानी कि 1/2, 0 0 0 0, तो 3,500 बाय हाफ, तो 17, यस 1750, ठीक है, यस। तो सेकेंड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, on 10%, interest on 10%, interest on 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब देखो भूमि, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, परचेज्ड ऑन दैट मीन्स 9,000 का 10% इंटू 6/12, तो 450 रुपीज। बराबर है, तो ये कितना हो गया? 141,200, क्योंकि 2,200 रुपया इसमें ऐड हुआ है, ये देखो ऐड है, ये देखो ऐड हुआ है, इसीलिए ये भी ऐड हुआ है। अब आएगा लेस, इधर लिखेंगे लेस। लेस की पहली एडजस्टमेंट क्या है? देखो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फर्नीचर पे 10%, और मोटर वैन पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर कितने का था? तो ये तो 1,500 आ गया। अब देखो इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, उसने ने दे दिया 1,000 रुपीज, तो कैलकुलेशन की तो जरूरत ही नहीं है मोटर वैन में। फिर उसके बाद अभी है ना एडजस्टमेंट मैडम, और भी फिर देखो कम टू द 6th वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सेकंड एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है। अब देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है कि साल में? कुछ नहीं हुआ, तो किस पे लगेगा? ओपनिंग कैपिटल पे, तो ओपनिंग कैपिटल पे ओप कैपिटल, ठीक है। ओप कैप पे कितना लगाएंगे? 10,
परसेंट कितना था? कैपिटल ओपनिंग निकाला था ना हमने भाई, 127। यस, थर्ड। बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने हैं? और फोर्थ है न्यू आरडीडी। अब यहां पे ना बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, बताओगे क्या करें? आरडीडी कैसे निकालेंगे? हाँ, क्लोजिंग डेटर कितने हैं इधर देख, 60,000। ये न्यू बैड डेट्स हैं, तो न्यू इसमें से करेंगे माइनस पहले। फाइनल अकाउंट भूल गए तुम लोग? आरडीडी बनाने से पहले क्या करते थे बैलेंस शीट में? न्यू बैड डेट्स माइनस करके फिर आरडीडी बनता था। तो आरडीडी बनना है 59,000 पे। हाँ, हट गया ना, इंटू 5/, देखा तुमने भी किया ना गलती वही। देखो ये पहला कट हुआ लॉस का, ठीक है। एक मिनट, जो रिजर्व बनता है वो किस पे बनता है? जो जिंदा है। 60,000 में से 1,000 तो मर गए, तो रिजर्व तो जिंदा पे बनाना है। तो जिंदा कितने हैं? 59,000। कौन सा 1,000? वो भी रखना है ना, लॉस तो वो भी हुआ है। क्यों? इसी का इफेक्ट आ रहा है मैडम, उसी का इफेक्ट आ रहा है। एक मिनट, चल मैं फाइनल अकाउंट के हिसाब से करवाता हूँ तेरे को, अब ध्यान से देखियो। अब देखो, अच्छा तुमको याद है हम क्या करते थे बैलेंस शीट में? सबसे पहले डेटर लिखते थे, इधर लिखते हैं भाई थर्ड एडजस्टमेंट कौन सी? न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी की। ओ दीदी इधर देख, हम क्या करते थे सबसे पहले ना बैलेंस शीट में जाके डेटर की वैल्यू लिखते थे। तो इधर लिखते थे सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर थे 60,000 रुपए के, बराबर ना। उसमें से लेस करते थे न्यू बैड डेट्स, तो न्यू बैड डेट कितने के? 1,000 रुपए के। न्यू बैड डेट कितने के? 1,000 रुपए के, बराबर। अब देखो फाइनल अकाउंट में ना हम दो इफेक्ट देते थे, एक बैलेंस शीट में एक पीडी में। यहां पे बैलेंस शीट वाला इफेक्ट नहीं आना, ओनली पीडी वाला आना है, क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो बैलेंस शीट का इफेक्ट हम वर्किंग में दे रहे हैं, और जो असली इफेक्ट है पी एंड एल वाला वो बाहर जाएगा। अब उधर जितना हमने बैड डेट्स इधर से माइनस किया उतना पी एंड एल में चला गया 1,000।
ये बैलेंस शीट वाला इफेक्ट दिखा रहा हूं और ये P&L वाला इफेक्ट दिखा रहा हूं। तो हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में 1000 माइनस करते थे और PONN में जाके लिख देते थे। तो ये ONN वाला इफेक्ट लिख दिया इधर। अब अपने जिंदा कितने बचे भाई? क्यों? 1000 तो बोले मैं नहीं पैसा देता, जा जो करना कर ले। कर लिया हमने, माइनस कर दिया। अब रिजर्व किस पे बनेगा? इन पे बनेगा, क्योंकि इतने ही बचे हैं अभी। तो इन पे उसने बोला, यहां लिखेंगे माइनस न्यू RDD एट द रेट ऑफ 5%। तो अब इस पे 5% निकालेंगे। निकालो कितना होता है 5%? 5900 का 2, ठीक है 29। तो फिर ओनो में जाएगा ये। और डेटर कितने बच गए तुम्हारे? डेटर कितने बचे? माइनस करो जरा। 2950। लेकिन ये तो बैलेंस शीट इफेक्ट है, ये तो आना ही नहीं इधर। तो ये हमने दोनों इफेक्ट दे दिए। ये क्या होने थे? ये माइनस होने थे। अब ये सब प्लस करो और उसको माइनस करो। $19,150, 141 200 में से करो माइनस। $1,22,000। वंशी इतना ही है। हाँ क्या कर रही है विधि? तेरा क्या आंसर है बोल? ₹2200 ऐड किया है। तो ये हो गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमारा आंसर। तू तो जा रही है ना थर्सडे को ना? अब वापस आने में सुबह 7 बजे रहेगा आई थिंक, 7-8 बजेगा। नहीं नहीं हम्म 6 बज गया था, 8 बजेगा। बराबर है। ट्रेन से जा रहे हो? बस से ना? हाँ हो गया। आगे चलें? हाँ 40 लोग जा रहे हैं मुलुंड से, बाकी घाटकों पर उधर भी रहेंगे, अंधेरी। ठीक है 122,050। फोर्थ सम करके दिखाओगे खुद से? चलो कुछ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। तो वहां 25 था, इधर 20 है। उधर क्या किया था हमने? 25/125,
इधर करना है 20/120। हाँ हाँ, वो माइनस करना है। हम्म। माइनस होगा। अब आई थिंक कर लोगे तुम लोग। अरे क्या कर रही है? एडजस्टमेंट में करना है उसको, जो भी करना है। इनको भी साथ में रेडी करना था ना, अकेली जा रही तू। इनको भी लेके जाना था साथ में। तो क्या हुआ, तेरे साथ थोड़ा ना गई। अब वही है ना। हम्म।
कैपिटल आया ओपनिंग कितना कितना? एक मिनट पहले मेरे को कंप्लेन करना दो। यस। एडिशनल कैपिटल है ना? एक मिनट। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या यहाँ? तो फिर उसका कुछ फैक्ट नहीं है। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो तो ही उसका इम्पैक्ट आता है। हाँ, अभी बता टोटल कितना था? 2,76,000। हाँ, एक मिनट 3 लाख और क्लोजिंग टोटल। अच्छा, अब बताओ ज़रा ओपनिंग कैपिटल कितना था? क्लोजिंग
मतलब जो एडिशन पहले कितनी हुई है देख, मशीनरी ओपनिंग कितनी है 90,000 और क्लोजिंग कितनी है 120, तो बड़ी कितनी है 30,000, तो 30,000 इज एडिशन। तो अभी तू 90,000 पे पूरे साल का डेप्री लगाएगी, लेकिन 30,000 पे 3 महीने का लगाएगी, जैन फेब मार्च। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वो जो 10% तूने लगाना है मशीनरी का, वो 90 पे फुल ईयर का और 30 पे 3 मंथ्स का। यस ओनली। उसको कुछ नहीं करना, ओनली ये डेप्री कैलकुलेट करते टाइम उसको अलग से करना है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना आ रहा है?
दोनों है। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन यहाँ वैल्यू निकाल के ही दिया है। और वो दोनों लाइबिलिटी है जो अंडर वैल्यूड हुई हैं और ओवर वैल्यूड हुई हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अंडर वैल्यूड मतलब, अच्छा एक बात बताओ, लाइबिलिटी अगर तुमने कम दिखाई है, तुमने लाइबिलिटी कम दिखाई है, तो क्या हुआ? तुमने प्रॉफिट बढ़ा के दिखाया हुआ है। तो अंडर वैल्यूएशन अगर लाइबिलिटी पे उल्टा हो जाएगा एसेट से। हाँ, तो अंडर वैल्यूड है तो माइनस होगा, ओवर वैल्यूड है तो प्लस होगा लाइबिलिटी पे। और एसेट पे क्या होता था? ओवर वैल्यूड होता था तो वो माइनस होता था, और अंडर वैल्यूड होता था प्लस होता था। लेकिन हाँ, तो क्या होगा? 600 रुपया जो है वो बिल्स पेबल आर ओवर वैल्यूड, तो 600 प्लस हो जाना है। नहीं, ओवर वैल्यूड ना, हाँ, तो 600 प्लस हो जाना है, और अंडर वैल्यूड क्या हो जाना है? माइनस हो जाना है। करूं मैं आगे एडजस्टमेंट्स करूं इसकी? चलो अभी देखो, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आया था 1,05,000, और अगर हम ध्यान से देखें तो उसने बोला कि एडिशंस टू मशीनरी वर मेड ऑन 1 जनवरी 2018, और उसके बाद उसने बोला डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मशीनरी। पहले तो सब एडजस्टमेंट यहां लेस की ही हैं, तो लेस में पहला डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन भी किसका पहले निकालेंगे? पहले निकालेंगे मशीनरी पे। अब ध्यान से देखना, ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इधर देखो, फर्नीचर कितने का है? देखो 18,000। रेट कितना था डेप्री का? तो ये तो सीधा 1800 आ गया। अब पॉइंट ये है, अब मशीनरी एक तो होगी ओल्ड। ओल्ड क्यों? ओल्ड वर्ड मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि फर्स्ट डे भी है, देख लो 90,000 की मशीनरी है ना। हाँ, तो पहले दिन भी है, मतलब पिछले साल से ही खरीदी हुई है, इस साल नई नहीं खरीदी हमने, वो पुरानी है। तो इधर लिखेंगे ओल्ड वाली पे 90,000। इसका कैलकुलेशन करते हैं, इधर यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिखता हूँ मशीनरी ओल्ड। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे आएगी भाई? 90,000 इंटू 10/100, तो ये तो सीधा ही 9,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। लेकिन जो न्यू है, न्यू मशीनरी, न्यू मतलब क्या? ये न्यू खरीदी कब है? तो डेट दी है उसने बोला 1 जनवरी 18 को खरीदी है, 1 जनवरी 18 को खरीदी है। कितने की? तो देखो क्लोजिंग है 120, ओपनिंग थी 90, तो इस साल में कितनी खरीदी है? 30,000 रुपए की।
रेट तो इस पे भी 10% ही लगेगा, लेकिन क्योंकि ये 1 जनवरी को खरीदा है और डेप्री हम 31 मार्च को लगा रहे हैं, तो 3 ही महीना हुआ है इसको। तो ये हो जाएगा 1/4 0 0 0 0 3000 divided by 4 750 will be the depreciation on new. इतना समझा तो बोलो। नेक्स्ट, उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है। सेकेंड एडजस्टमेंट किसकी है? उसने बोला मेंटेन आरडीडी 15% ऑन सन्ड्री डेटर्स। देखो यहां पे न्यू बैड डेट्स नहीं है, न्यू बैड डेट्स नहीं है, मतलब जो वैल्यू क्लोजिंग का दिया उसका 15%। तो इधर लिखेंगे न्यू आरडीडी और क्लोजिंग डेटर कितने हैं जरा देखो तो 160। अब 160 का 15% कितना होगा? तो 24,000 रुपया न्यू आरडीडी आ गया है। अब वो बोलता है कि योर क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। एसेट बढ़ी हुई है, एसेट बढ़ी हुई है, उसको कम करो। एसेट कम होगी तो क्या होगा? लॉस। लॉस क्या करेगा? प्रॉफिट को कम, तो माइनस। तो इधर लिखेंगे थर्ड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब कैसे कैलकुलेट करें? या तो हम वो लंबा मेथड अपनाएं, या हम क्या करेंगे, या तो हम लॉजिक लगाएंगे या मैजिक लगाएंगे। तो मैजिक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो पहले जो वैल्यू गिवन है वो लिख लो। तो गिवन वैल्यू कितनी है देखो स्टॉक की? 90। अब कितना, ये जो 90 है ये एक्चुअल से कितना ज्यादा है? तो उसने दिया, उसने बोला कि जो 90,000 है ना वो एक्चुअल से 20% ज्यादा है, 20% ओवर वैल्यूड। मतलब ये जो 90,000 है ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल से ये कितना ज्यादा है? 20%। तो इंटू 20, तो फिर ये कितना हो गया? मान लो एक्चुअल 100 है तो ये कितना हो गया फिर? 120। वन 6 90,000 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आएगा 15,000। $50,000 कितना? 54। दिस इज प्रॉफिट फॉर द year. This is profit for the year. So this is your statement of profit or loss. चैप्टर समझ रहा है बेटा? जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो ये चैप्टर विद कन्वर्जन मेथड आएगा वहां पे, तो इसलिए बेसिक्स आना चाहिए। आई डोंट नो कि क्यों कॉलेजेस वाले कट करते हैं, क्योंकि अगर अभी तुम्हारे कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सीए करने वाले होंगे,
है ना, तो उनको तो है, फाउंडेशन में ही है ये। हाँ वही ना। कॉलेज में अभी कैसा है ना, वो एक उनका माइंडसेट हो गया है कि बच्चा क्लासेस में जाके करता ही रहेगा। क्यों तेरे कॉलेज में एसपी नहीं पढ़ाते हैं, लेक्चर ही नहीं होता है? क्या बात है। बोलते बच्चों को अपने आप आ जाएगा। तो मतलब एसपी का फैकल्टी भी नहीं होगी फिर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्या हुआ भूमि मैडम? 10 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है। बैग शैग पैक करके बैठ गई है। भूमि भी भूमि है। अच्छा इसके ना, मुझे पता है कि ओपनिंग कैपिटल तो तुम लोग निकाल ही लोगे, बराबर ना? तो फंसोगे तुम एडजस्टमेंट में। तो भूमि डिस्कस कर जरा एडजस्टमेंट पहली। हाँ चल बता। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%। पहले तो क्या करेंगे ना, सब पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कोई एडिशनल कैपिटल आया है क्या, ड्राइंग कितना है क्या, वो सब पता होना चाहिए ना। अब देखो नेक्स्ट उसने बोला बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 5%, creditors are undervalued by 2000, bills payable are overvalued by 600, sorry, provide RDD at 5% on debtors. Divya brought additional capital into business rupees 1000 on 1st October 17। देखो वहां डेट मेंशन किया है, कब 1000 रुपीज लगाया उसने। अब देखो जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो जो ओपनिंग कैपिटल तुम्हारी आएगी उस पे तो 1 साल का 10% देना है, पहले दिन भी है। लेकिन एडिशनल कैपिटल पे जो 1000 है उस पे 6 मंथ्स का ही 10% निकालोगे। नहीं, 1000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। बीच में ऐसा क्वेश्चन पूछती है ना कि देखना पड़ता है कि ये सो रही थी क्या अभी तक। हम बोल रहे एडिशनल कैपिटल पे लगाना है, बोल रही किस पे लगाना है। हम्म हम्म, मतलब मजा आएगा सम करने में। मतलब फिफ्थ सम और सिक्स सम काफी मजेदार सम है।
अब एक काम करता हूँ मैं ना, एक होमवर्क देता हूँ सब। आई थिंक कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, 8th and 9th। उसके बाद फिर रिवीजन चालू करेंगे, जो तुम बोलोगे। हाँ इसका तो सभी। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट की घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं कर रहे? क्योंकि आज मेरे को समझ गया था जब वो मेरे को आरडीडी दोबारा कराना पड़ा। हम्म हम्म हम्म, तो सभी तो हो गए, बीआरएस नहीं है। हाँ कभी से? हम्म, फाइनल एग्जाम के डेट्स आए तुम लोग के? तब तक बस मस्ती है। अभी तो अकेली जा रही है तो बोर नहीं होगी उधर?